मैंने आपको रेफरेंस दिया है, इसी किताब में लिखा है 11 मार्च 1689 ईस्वी को छत्रपति संभाजी महाराज की ब्राह्मणों ने मनु स्मृति के नियमानुसार नाक, कान और चमड़ी उधेड़ते हुए हत्या कर दी थी और उसके बाद उसके सर को भाले बांस में नुकीला बना हुआ औजार में लटकाकर ब्राह्मणों ने अपने गांव में जुलूस निकालकर व शक्कर बांटकर खुशी मनाया था। आगे वो लिखते हैं, मृतक संभाजी के सर को भाले पर लटकाकर ब्राह्मणों ने यह संदेश दिया था कि आज से कोई भी स्वराज हेतु आंदोलन करेगा तो उसका भी हश्र संभाजी के जैसा ही किया जाएगा। इसे आज भी सांकेतिक रूप से ब्राह्मणों द्वारा एक बांस या भाले में सर के जैसा प्रतीकात्मक रूप से लोटा को उल्टा करके लटकाया जाता है और उसके साथ में बांस के सहारे महिलाओं का साड़ी ब्लाउज भी बांधा जाता है। आगे लेखक लिखते हैं कि इस परंपरा पर ब्राह्मणों की ऐसी मान्यता है कि हमारे मनु स्मृति के खिलाफ जो भी स्वराज या शासन चलाने की सोच रखेगा उसका हश्र ऐसा ही करते हुए बांस से उल्टा लटका देंगे और साड़ी ब्लाउज बांधने का अर्थ है कि तुम्हारी घर की महिलाओं का सम्मान भी अपने अधीन कर लेंगे। ब्राह्मण समाज उस परंपरा को उसी लक्ष्य से मनाते चला आ रहा है और इस निश्चित दिन को संभाजी की हत्या और अपनी विजय जुलूस की खुशी मनाते हुए शाम को गुड़ी को उतार देता है और रात्रि को मिष्ठान भोजन का आनंद लेता है। अभी ये जो गुड़ी पड़वा जो पर्व है, इसमें गुड़ी का मराठी में मतलब होता है किला और पड़वा का मतलब होता है गिराना या पाड़ना, अर्थात किला या साम्राज्य को गिराना, कब्जा करना। और यह गुड़ी पड़वा चैत मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और यह महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। आजकल फैशन में कुछ लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाना शुरू कर दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि बहुजन यानी SC ST OBC वर्ग भी इस ब्राह्मणवादी फटके में फंसकर वह भी मनाना चालू कर दिया है। उसे पता ही नहीं है कि वह अपने ही महापुरुष की, वह महापुरुष जो उसे ही जगाने का प्रयास कर रहा था, उसके स्वराज के लिए काम कर रहा था, उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर उसके जश्न मनाने का यह दिन है ब्राह्मणों द्वारा। और हम लोग इस कदर कायर बन गए हैं कि अपने ही साम्राज्य गिराए जाने का, अपने ही महापुरुष के मारे जाने का जश्न मना रहे हैं पर्व और त्योहार के नाम पर। अब सवाल